मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को तय समय पर गोंडा पहुंचे, जहां पर सीएम योगी ने अफसरों के साथ बैठक की और जिले की कानून व्यवस्था के साथ साथ विकास कार्यों की समीक्षा की। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तय समय पर पुलिस लाइन पहुंचे। पुलिस लाइन हेलीपैड पर आयुक्त एमपी अग्रवाल, डीआईजी एपी सिंह, जिलाधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार और पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर ने उनकी अगवानी की, जिसके बाद सीएम योगी हेलीपैड से सीधे पुलिस लाइन पहुंचे और वहां मंडलीय और जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद दिखी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में एक स्कूटी अपने सवार को लेकर ही अकेले भाग निकली। इतनी तेज दौड़ी कि युवक जब तक उसे पकड़ता वह कुछ दूर मौजूद एटीएम में जा घुसी। इसके चलते एटीएम का दरवाजा क्षतिग्रस्त हो गया। युवक अपनी स्कूटी को किक मारकर स्टार्ट करने का प्रयास कर रहा था। इस पूरे हादसे का वीडियो भी सामने आया है। मामला बारसूर क्षेत्र का है। दरअसल एक युवक अपनी स्कूटी में पेट्रोल भरवाने के लिए बारसूर के पेट्रोल पंप पर उतर गया था। वहां पेट्रोल डलवाने के बाद युवक ने जैसे ही स्कूटी को किक मारी वह अनियंत्रित हो गई। स्कूटी स्टैंड से उतरकर इतनी तेज रफ्तार में भागी कि युवक कुछ समझ नहीं पाया। वह स्कूटी को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ा, लेकिन तब तक स्कूटी पास के एटीएम में घुस गई। इसके चलते एटीएम बूथ पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि युवक बाल बाल बच गया। पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर सोमवार को बरेली में शिक्षकों ने और विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने पुरानी पेंशन बहाली शंखनाद बाइक रैली निकाली। विश्व मंडल इंटर कॉलेज से शुरू हुई रैली चौकी चौराहा होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची। यहां पर पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन दिया गया। रैली में हिस्सा लेने के लिए जिले भर से बड़ी संख्या में शिक्षक और कर्मचारी पहुंचे। रैली शुरू होने से पहले विश्व मंडल इंटर कॉलेज प्रांगण में सभा का आयोजन किया गया। बता दें कि पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर शंखनाद रैली की सफलता के लिए कर्मचारी और शिक्षक संगठन कई दिनों से तैयारियां कर रहे थे, जिसके बाद सोमवार को रैली में उमड़े हुजूम से साफ हो गया कि कर्मचारी और शिक्षक संगठन पुरानी पेंशन बहाली को लेकर काफी हद तक एकजुट हो चुके हैं। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सोमवार को बिहार विधानसभा में एक ऐसा ऐलान किया जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। दरअसल तेजस्वी यादव सोमवार को बिहार विधानसभा में पथ निर्माण विभाग के बजट पर बोलना था, लेकिन उन्होंने अपने भाषण में अपने घर पर ईडी और सीबीआई के द्वारा किए गए रेड पर जमकर सफाई दी। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि ना हमको मुख्यमंत्री बनना है और ना ही नीतीश जी को प्रधानमंत्री बनना है। मैं जहां हूं बहुत खुश हूं। मैं नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम कर रहा हूं, इस बात की मुझे खुशी है। मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि मुझसे ज्यादा भाग्यशाली और कौन होगा। मेरे माता पिता दोनों मुख्यमंत्री रहे, मैं उप मुख्यमंत्री रहा, विपक्ष का नेता रहा, और क्या चाहिए मुझे। नीतीश जी ने मुझे जो मौका दिया है उस पर मुझे खरा उतरना है। तीर्थ नगरी मथुरा में अमावस्या के अवसर पर वृंदावन स्थित ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। आलम यह था कि गलियों में पैर रखने तक की जगह नहीं मिल पा रही थी। भीड़ के आगे पुलिस भी बेबस नजर आई। श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए अमावस्या को हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का रेला उमड़ पड़ा। भीड़ बढ़ने से प्रशासन द्वारा बनाई गई व्यवस्था एक बार फिर चरमरा गई। बैरियरों पर धक्का मुक्की से बच्चे, बुजुर्ग व महिलाएं परेशान दिखे। मंगलवार सुबह से ही वृंदावन में दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ने लगी। जैसे जैसे धूप बढ़ती गई वैसे वैसे श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा होने लगा। दाऊजी मंदिर तिराहा बैरियर, मुख्य गली बैरियर और मंदिर चबूतरे पर श्रद्धालुओं की भीड़ इतनी अधिक थी कि उन्हें संभालने के लिए पुलिसकर्मी व सुरक्षा कर्मियों ने कड़ी मशक्कत की। मंदिर चबूतरे की सीढ़ियों पर चढ़ने के दौरान कुछ एक श्रद्धालु गिर गए, जिन्हें किसी तरह संभाला गया। वहीं बच्चे, महिलाएं और बुजुर्गों को सांस लेने में दिक्कत हुई। बेमौसम बारिश ने एक बार फिर किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। बरेली में 4 दिन से मंडरा रहे बादल सोमवार को बरस पड़े। दिन में रिमझिम बौछार हुई तो रात में झमाझम बारिश शुरू हो गई। बारिश का सिलसिला मंगलवार सुबह 10 बजे तक जारी रहा। गरज चमक के साथ कभी हल्की तो कभी तेज बारिश होती रही। आसमान में बादल छाए हुए हैं। मंडल के बदायूं, शाहजहांपुर और पीलीभीत में भी तेज बारिश हुई है। लखीमपुर खीरी जिले में यही हाल रहा। बेमौसम बारिश से फसलों को काफी नुकसान हुआ है। खेतों में गेहूं की फसल गिर गई है। सरसों की फसल को भी नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा नुकसान खेतों में कटी पड़ी फसल को हुआ है। खेतों में पानी भर गया है, जिससे कटी फसल खराब हो सकती है।
यूपी के पीलीभीत जिले में बीते 36 घंटे से रुक रुक कर हो रही बारिश का अनुमान 30 mm पहुंच गया है। इससे किसानों की कमर टूट गई है। गेहूं की फसल के साथ सरसों, मसूर और आम के बौर को भी नुकसान हुआ है। किसान मायूस हो गया। सरकारी आंकड़ों की माने तो अब तक 20% गेहूं की फसल को नुकसान हुआ है। आगे भी बारिश होने की आशंका बनी हुई है। वहीं बारिश में किसानों को हुए नुकसान को लेकर कृषि विभाग ने फसलों का बीमा कराने के लिए सभी ब्लॉकों में टीम को तैयार कर दिया है। इसके साथ ही प्रशासन ने भी सर्वे के लिए कृषि और राजस्व विभाग की टीमों को बनाकर सर्वे कराने की तैयारी की है। बारिश थमने के साथ ही टीमें गांव में जाकर सर्वे करेंगी। जिला कृषि अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि सर्वे के लिए टीमों को बनाया जा रहा है। खेतों में करीब 20% से अधिक गेहूं की फसल बिछ गई है। इसके अलावा मटर, मसूर, लाही को भी नुकसान हुआ है। कानपुर में बिधनू स्थित लवकुश आश्रम के करौली सरकार बाबा उर्फ डॉक्टर संतोष सिंह भदौरिया के खिलाफ नोएडा के डॉक्टर ने उनके चमत्कार का विरोध करने पर नाक की हड्डी तोड़ने व सिर फोड़ने का आरोप लगाया है। पुलिस कमिश्नर के आदेश पर बाबा और उनके सेवादारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बता दें कि नोएडा सेक्टर 48 में रहने वाले डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी ने पुलिस कमिश्नर को बताया कि वह कुछ घरेलू समस्याओं से जूझ रहे थे। इस बीच उन्होंने यूट्यूब पर करौली सरकार के कुछ वीडियो देखे जिसमें वो मंत्रों से ही कुछ लोगों की समस्याएं दूर करते नजर आए। इसी लालच में वो भी 22 फरवरी को अपने परिवार के साथ आश्रम पहुंचे। शाम को बाबा के सामने उन्हें पेश किया गया। समस्या जानने के बाद बाबा ने चमत्कार दिखाने की मंशा से माइक पर जोर से फूंक मारी, लेकिन उसका उन पर कोई असर नहीं पड़ा। बाबा ने दोबारा यही प्रक्रिया दोहराई, लेकिन कोई प्रभाव न होने की बात बताने पर बाबा ने अपने सेवादारों को बुला लिया और सेवादारों ने डॉक्टर के साथ मारपीट कर दी। बरेली जिला जेल में बंद अशरफ के गुर्गे लल्ला गद्दी के अजीबोगरीब तरीके से एसओजी के हत्थे लगने की कहानी सुनियोजित तरीके से रची लग रही है। इससे लल्ला को संभावित एनकाउंटर का खतरा खत्म हुआ तो पुलिस की किरकिरी होने से भी बच गई। बता दें कि पुलिस लल्ला को सद्दाम के ही बराबर का अपराधी मानकर तलाश में जुटी थी। इसके लगातार दबिशों के बाद भी न मिलने और फिर कोर्ट में वकील के जरिए आई सरेंडर की अर्जी ने पुलिस की टेंशन और बढ़ा दी थी। एसआईटी में शामिल पुलिस की 6 टीमें, एसओजी और एसटीएफ समेत 8 टीमें लल्ला की तलाश कर रही थी, लेकिन मजबूत नेटवर्क के चलते लल्ला की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी। सैटेलाइट चौराहे के पास लल्ला ने खुद को एसओजी प्रभारी के हवाले कर दिया। इस दौरान वायरल 6 सेकंड के वीडियो को देखकर आसानी से समझा जा सकता है कि लल्ला ने खुद को जानबूझकर पकड़वाया है। साथ ही वीडियो भी अपने ही किसी करीबी से बनवाकर वायरल कराया गया है। आईआईटी कानपुर में चल रहे अंतराग्नि कार्यक्रम में छात्रों के बीच चाकूबाजी का मामला सामने आया है। अंतराग्नि में आयोजित कार्यक्रम की सुरक्षा में लगे 2 छात्रों पर 3 सीनियर्स ने चाकू से हमला कर दिया। पीड़ित छात्र की तहरीर पर कल्याणपुर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बता दें कि आईआईटी कानपुर में अंतराग्नि महोत्सव चल रहा है। प्रो नाइट कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था में इलेक्ट्रिकल 3rd ईयर के छात्र अमन मीणा अपने टीम मेंबर्स के साथ लगे थे। आरोप है कि 4th ईयर के 3 छात्र वरुण देव, दिनेश राम और आदर्श बहुत तेजी से लाइन तोड़कर आगे आने लगे। अमन ने तीनों को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने चाकू से हमला कर दिया, जिसमें अमन का अंगूठा कट गया और साथ ही एक साथी के हाथ में भी चोट आई है। अमन की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।